हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द हिमालयन माउंटेन्स, जिन्हें हम नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहते हैं। हिमालयन माउंटेन्स जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है और इनकी जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट टू ईस्ट, और इनकी जो लंबाई है वो है 2400 मीटर्स। अगर हम विड्थ को देखेंगे तो इनकी विड्थ जो कश्मीर में है वो 2400 किलोमीटर्स है और अरुणाचल प्रदेश में कम है, 150 किलोमीटर्स। हिमालयाज़ को 3 पॉलर रेंजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है हिमाद्री रेंज, या जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, या हम इसे इनर हिमालय भी कहते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है वह है 6000 मीटर्स अबव सी लेवल, और इसके कुछ हाईएस्ट पीक्स जो है वो 8000 से भी ऊपर सतह पर है, 8000 मीटर से भी ऊपर है। और जो इसका अहम पार्ट है और बीच का पार्ट है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये एक ऐसा हिस्सा है हिमालय का जिसमें साल भर बर्फ़ होता है और मनी ग्लेशियर्स भी इसी में ऑरिजिनेट होते हैं। जो दूसरा हिस्सा है हिमालय का पॉलर रेंजेस में से वो हिमाचल है, जिसे हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, और ये हिमाद्री के साउथ में वाक़ा है। इसकी हाइट 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर्स है। फिर पंजा रेंज इसी में आता है, महाभारता दौलत रेंजेस भी इसी में आते हैं। इसमें फेमस वैलीज़ भी आती है जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वगैरह शामिल हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हिल स्टेशन जैसे मसूरी, शिमला, नैनीताल, मनाली, ये सारे हिमाचल रेंज में ही वाक़ा हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है शिवालिक्स। ये आउटर मोस्ट रेंज हिमालय का है और जो इसका आल्टीट्यूड है वो 900 से लेकर 1100 मीटर्स है। शिवालिक्स जो हैं इनमें बहुत सारे दून्स आते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, और बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ भी इसी में आते हैं। हिमालयाज़ जो हैं इनको डिवाइड किया गया है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट भी। जैसे वो हिस्सा हिमालय का जो इंडस और सतलुज के बीच में से है उसे पंजाब हिमालय के नाम से भी बोला जाता है या कहा जाता है। इसे हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। हिमालय का वो हिस्सा जो सतलुज से काली रिवर्स के बीच में से है उसे कुमायूं हिमालय भी कहा जाता है। इसी तरीके से काली और तीस्ता रिवर्स के बीच में से जो हिमालय है उसे हम कुमायूं हिमालय कहते हैं, और वो हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग रिवर्स के बीच में से उसे आसाम हिमालय कहते हैं। यानी 3 तरह के पार्ट्स वेस्ट टू ईस्ट है। पहला जो पार्ट है उसे कश्मीर हिमालय कहते हैं या पंजाब हिमालय भी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं, और तीसरे पार्ट को आसाम हिमालय कहते हैं जो तीस्ता और दिहांग रिवर्स के बीच में से है। हिमालयाज़ को अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी हैं, जिन्हें पूर्वांचल रेंज भी कहते हैं। हिमालय का वो हिस्सा जो नॉर्थ ईस्ट में वाक़ा है उससे हम पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें कुछ हिल्स आते हैं जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीज़ो हिल्स। ये हिमालय का वो हिस्सा है जो साल भर बर्फ़ से ढका हुआ होता है और इसे हम हिमाद्री कहते हैं। इसी तरीके से हिमालय के ये 3 पार्ट्स है। ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है। यानी जो सबसे बॉटम में है इसे शिवालिक कहा जाता है, और जो बीच में है इसे हम मिडल हिमालय कहते हैं या हिमाचल कहते हैं, और जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है उसे हम हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय के नाम से भी पुकारते हैं। इसी तरीके से हिमालय की अगर हम बात करेंगे, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में से जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर्स है, और हिमालय इन्हीं 2400 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यानी ये एक माउंटेन रेंज है। 3 पैरेलल रेंजेस है जिसमें एक हिमाद्री है, दूसरा हिमाचल है, तीसरा शिवालिक्स है, और ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। यानी हिमालय को जब हम डिवाइड करते हैं नॉर्थ टू साउथ तो 3 हिस्सों में इसे डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा है हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक्स।
हिमाद्री की बात अगर हम करेंगे तो ये 6000 मीटर की बुलंदी पर है, यानी वो हिस्सा हिमालय का जो 6000 मीटर्स की एवरेज सी यानी अबव सी लेवल है, उसे हम ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें दुनिया के कुछ हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8848 मीटर्स की बुलंदी पर। इसी तरीके से ये दुनिया का हाईएस्ट पीक है। इसी तरीके से कंचनजंगा या नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलगिरी, महाकालू और अन्नपूर्णा, ये सारे रेंजेस इसी में आते हैं। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर्स है, सिक्किम में वाक़ा है, और ये हाईएस्ट पीक हिमालयाज़ का है इंडिया में। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे हिमाद्री के साउथ में हिमाचल वाक़ा है, या जिसे हम मिडल हिमालय भी कहते हैं या लेसर हिमालय भी कहते हैं, और इसकी जो हाइट है वो 3600 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। इसमें वेरिएशन है, ये एनसीईआरटी में लिखा है 3700 मीटर्स, और यहाँ लिखा है 3600 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स, यानी ये एवरेज है, इसमें कोई वेरिएशन भी आ सकती है, और ये सब सही है। एवरेज विड्थ इसकी 50 किलोमीटर है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस है, जैसे शिमला, मनाली, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारे हिमाचल रेंज में ही वाक़ा है। इसके साउथ में एक और रेंज है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, यानी ये कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, जिसे शिवालिक कहा जाता है, जो मैंने ऊपर भी लेक्चर में बात की हुई है, यानी ये मैंने ऊपर भी समझाया है। इसकी जो विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर है, और इसका आल्टीट्यूड 900 से लेकर 1100 मीटर्स है। इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ पाई जाती है, जैसे दून्स हैं। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में वाक़ा है, जो इसी दून में आता है। देहरादून भी एक वादी है जो कि शिवालिक्स में ही आती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए बहुत सारे पासेस, जैसे शिपकिला पास, नथुला पास, बोमडीला पास, ये सारे हिमालयज़ में ही आते हैं। ये हिमालय का वो हिस्सा है जिसे हम हिमाचल कहते हैं या मिडल हिमालय कहते हैं। यहाँ की जो माउंटेन पीक्स है इनमें भी साल भर बर्फ़ रहता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।